इंडिया के रिटेल सेक्टर का नया हीरो। भाई ऐसा कि 8,000 करोड़ का आईपीओ आ चुका है, सबको चौंका दिया है। और छोटे से गारमेंट शॉप कोलकाता से स्टार्ट होने वाला कंपनी आज निकलकर डीमार्ट के पसीने छोड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। लेकिन भैया क्या आपको पता है आज 35,000 करोड़ का वैल्यूएशन रखने वाला यही विशाल मेगा मार्ट एक टाइम पे बैंकरप्ट हो चुका था। तो कैसे ये कंपनी जो जीरो में था, माइनस में था, आज जीरो डेट, कोई भी कर्जा नहीं है, 700 करोड़ कैश रिजर्व बैंक में पड़ा है, 14% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नया डार्लिंग ऑफ स्टॉक मार्केट बनने वाला है। कैसे हुआ ये स्टोरी, बहुत ध्यान से ये वीडियो को देखना। और भैया ऐसे ही नॉलेज अपडेट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर और इन्वेस्टर, और मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। भाई समझते 2001 में रामचंद्र अग्रवाल साहब ने इंडिया का सबसे पहला फैशन लेड हाइपर मार्केट चेन चालू किया। कोलकाता में एक छोटे से गारमेंट स्टोर से शुरू करके 1100 करोड़ का बिजनेस में ट्रांसफॉर्म किया। और बहुत क्लियर इनका टारगेट था। देखो हर सक्सेसफुल बिजनेस में ये सीखने को मिलता है। लेसन नंबर 1, किसको आप सर्व कर रहे हो। आप सभी को खुश नहीं कर सकते। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में दिया। और भैया इंडिया में ये शॉर्ट फॉर्मूला है, मारुति बन जाओ, सस्ता सुंदर टिकाओ, आपका धंधा चलेगा। तो भाई इन्होंने ऑडियंस को तो पकड़ा। और सेकेंड स्ट्रैटेजी, भाई शहर में नहीं गए। क्यों? 100 रुपए का ही शर्ट है, मुंबई में बेचो या टियर 2 सिटी नासिक में बेचो। लेकिन मुंबई में रेंटल, पगार और ओवरहेड्स बहुत महंगा है, नासिक में कम है। यही स्ट्रैटेजी कि हम पहले टियर 2, टियर 3 सिटीज में खोलेंगे। ये आहा मोमेंट था। 2010 तक कंपनी चल रहा था, लेकिन अचानक क्राइसिस में आया। फॉर एक्सपांशन में कभी कभी हम एक्साइटेड हो जाते हैं और वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते। तो ये लेसन नंबर 3 है, ध्यान से सुनना। एक्सपांड करना है तो वर्किंग कैपिटल को अलग रखो, ग्रोथ एक्सपांशन कैपिटल का अलग अरेंजमेंट करो। जो लोग जोश में बोलते कि सर कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, फिर सैलरी नहीं दे पाए, वेंडर्स को नहीं संभाल पाए, और उसके कारण कंपनी क्राइसिस में आया। और पूरा कंपनी स्लम्प सेल में 70 करोड़ में, मात्र इतना मेहनत किया हुआ वंडरफुल स्टोरी 70 करोड़ में बेच दिया श्रीराम ग्रुप और टीपीजी कैपिटल। और भाई ये नया कंपनी आया जिसके पास फंड्स थे। इसलिए लाइफ में हमेशा याद रखना, जिसके पास कैश फ्लो और फंड्स है, जो भी कंपनी क्राइसिस में आएगा आपको सस्ता बेच के जाएगा। आपके पास चांस है उसमें जीरोस ऐड करके 1000x ग्रो करना। कंपनी ने रिस्ट्रक्चर किया, नया मैनेजमेंट अपॉइंट किया, सीईओ गुंदर कपूर साहब आए और उन्होंने भाई 70 करोड़ से 5,000 करोड़ वैल्यूएशन से 10 साल में कर दी है। और 2018 में फिर से पार्टनर्स ग्रुप और एक प्रोफेशनल प्राइवेट इक्विटी केदारा कैपिटल को बेच दिया गया। और आज 645 स्टोर्स है और एक्सपेक्टेड है कि भाई कुछ अगले ही कुछ सालों में और 100 नए स्टोर्स खुलेंगे। 414 सिटीज में इनका मौजूदगी है और ये उनका सक्सेसफुल स्टोरी। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द केस स्टडी में आते कि भाई डीमार्ट भी सक्सेसफुल है, तो विशाल मेगा मार्ट ने ऐसा क्या किया कि भाई डीमार्ट के सामने टिक पाया और आज डीमार्ट को टक्कर दे रहा है। तो भैया डीमार्ट का टॉप लाइन है 50,800 करोड़ मोटा मोटी। विशाल मेगा मार्ट भी बहुत छोटा नहीं है, 8,900 करोड़ है। लेकिन यहां पे मजे की बात है, डीमार्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 8%, विशाल मेगा मार्ट 14%, यानी कम सेल में ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है। तो भाई ऐसा उन्होंने क्या किया, और अब यहां पे आहा मोमेंट देता हूं। पहले सिमिलरिटी समझ लेते हैं। डीमार्ट और विशाल मेगा मार्ट के पास ताकत है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। वेंडर्स को पैसा फेंकते हैं, एडवांस देते हैं, सताते नहीं है, जिसके कारण अच्छा क्वालिटी का माल ज्यादा डिस्काउंट में आता है और ये डिस्काउंट वो कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। कस्टमर खुश हो जाता है, बोलता है कि मेरे को ऑनलाइन नहीं जम रहा है तो मैं दुकानदार के पास जाऊंगा, तो दुकानदार इतना डिस्काउंट नहीं दे पाएगा। विशाल मेगा मार्ट या डीमार्ट में जाऊंगा तो अच्छा प्राइस मिलेगा। नॉर्मल दुकानदार बैठा है, 3 महीने में दुकान खाली होता है। डीमार्ट और विशाल मेगा मार्ट के हफ्तियों में दुकान खाली होते हैं, रिप्लेनिश होते हैं, कम मार्जिन में ज्यादा टर्नअराउंड में पैसा कमाते हैं। तो भाई साहब
ऐसा क्या चीज किया विशाल मेगा मार्ट कि वो डीमार्ट से आगे निकल गया? और यहां पे है प्लान। डीमार्ट बोलता है हम मेगा स्टोर्स खोलेंगे, कम लोकेशन में बड़ा स्टोर, शहर के बाहर बड़ा स्टोर। तो भाई डीमार्ट का ध्यान से सुन लो, 370 ही स्टोर है, विशाल मेगा मार्ट के 645 स्टोर्स है। डीमार्ट का स्टोर एवरेज साइज 41,900 स्क्वायर फीट, विशाल मेगा मार्ट का उससे आधे से भी कम 17,800। और यहां पे उन्होंने स्मार्टनेस की क्या कि हम ज्यादा लोकेशंस पे खोलेंगे, ज्यादा स्टोर्स खोलेंगे, कम साइज के खोलेंगे, क्योंकि आज के जमाने में कस्टमर को कन्वीनियंस चाहिए। वही कस्टमर सोचेगा कि भाई डीमार्ट जाना है 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, विशाल मेगा मार्ट जाना है 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है, दोनों मोटा मोटी सेम है, विशाल मेगा मार्ट में धंधा करते हैं। और ये स्ट्रैटेजी से टियर 2 टियर 3 सिटीज में इन्होंने अपना एंट्री करके राजा बन गए और आज रूल कर रहे हैं। आहा मोमेंट है। डीमार्ट अब धीरे धीरे अपना स्टोर साइज बढ़ा रहा है, वेरेस विशाल मेगा मार्ट और धीरे धीरे और छोटे स्टोर्स खोल रहे हैं। इनफैक्ट 645 स्टोर्स में से 450 स्टोर्स तो टियर 2 सिटीज में और वो शहर में है जहां पे पॉपुलेशन 50,000 से कम है। यानी यहां पे वो स्मार्ट उन्होंने प्लान किया और अब डिजिटल मार्केटिंग करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, जिसके कारण वो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स से compete कर पाए। बोले तो फ्यूचर क्विक कॉमर्स जो डीमार्ट को सता रहा है, इनको सता रहा है, उसके सामने उन्होंने डिफेंस किया। तो ये था ये केस स्टडी का आहा मोमेंट। अब भाई अंडरस्टैंड करते हैं, इसका आईपीओ आ रहा है तो इसमें दम कितना है वो भी समझ लेते हैं। अपैरल और फास्ट फैशन में 45% का टर्नओवर का कंट्रीब्यूशन है और फोकस यंग कस्टमर। आए सस्ता शर्ट लो, पहनो, 3-4 महीने में फेंक दो, तो इस पे उन्होंने काम किया है। उसके अलावा एफएमसीजी पे 27% और जनरल मर्चेंडाइज और शॉपिंग, घर के किचन अप्लायंसेज और बाकी आइटम्स पे 28%। तो 2024 का रेवेन्यू था 9,000 करोड़ रुपया, 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी इन्फ्लेशन से ऑलमोस्ट डबल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 460 करोड़, ऑपरेटिंग मार्जिन है 14%, तो बहुत बढ़िया। और उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 25% से बढ़ रहा है, तो हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो भाई सोचने की बात है, विशाल मेगा मार्ट अच्छा कर रहा है, फाइनेंस अच्छा है, पैसे अच्छे हैं, तो आईपीओ क्यों? और इसको मैं कहता हूं चांस पे डांस मारना। ये स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, मार्केट गर्म है, हर एरा गेरा आ रहा है, अपना आईपीओ निकाल रहा है, तो विशाल मेगा मार्ट ने बोला फेयर आईपीओ निकालते हैं। प्राइस बैंड 74 से 78 रुपीज है, 8,000 करोड़ का आईपीओ है। लेकिन सीक्रेट में बताऊंगा कुछ देर में कि ये आईपीओ पूरा पैसा प्रमोटर्स के जेब में जाएगा। ओएफएस है, ओएफएस बोले तो ऑफर फॉर सेल, यानी ये आईपीओ से पैसा कंपनी में नहीं जाएगा, इससे कंपनी और मार्केटिंग एक्सपांशन नहीं करेगा। ये आईपीओ पे जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, जो बहुत टाइम से पैसे कमा के कंपनी में डाल के बैठे हैं, उनको एग्जिट मिल रहा है, वो पैसे कमाएंगे। यानी 8,000 करोड़ रुपया लेके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, इससे कहते हैं स्मार्टनेस। कॉमन पब्लिक तो बोल रहा है सर आईपीओ है, बट भाई समझो ये ओएफएस है। लेकिन एक डिफरेंशिएशन क्या है, ये आईपीओ ठीक ठाक फेयर है। एक पैरामीटर जिसे कहते हैं पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए आप कितने रुपए का शेयर खरीदना चाहते हो। डीमार्ट का पीई रेशियो 100 है, यानी 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर का वैल्यू 100 हो सकता है। ट्रेंड का 180 है, तो ये कंपनी ने अपना पीई रेशियो फेयर रखे 65 और 70 के बीच में रखा है। हालांकि ये भी हल्का ओवर वैल्यूड है, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर्स और पीयर्स के सामने ये फेयरली प्राइस्ड है। तो लास्ट में बसेश गाला सर का रिकमेंडेशन क्या है, कंपनी अच्छा है, लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये अवेयरनेस के साथ करना कि आपके पैसे और आईपीओ के पैसे से कंपनी एक्सपांड नहीं करेगा। इन्वेस्टर्स एग्जिट ले रहे हैं, पार्शियल वेल्थ बना रहे, विच इज नॉट बैड। तो सोच समझ के डिसीजन लेना, लेकिन रिस्क फैक्टर समझ के चलना। भैया डिसरप्शन आ रहा है, ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स प्लेयर्स आ रहे हैं, फास्ट फैशन हमेशा डेंजरस हो सकता है, तो ये रिस्क हमेशा कंपनी के ऊपर रहेगा। आपका क्या डिसीजन रहेगा, क्या आप ये आईपीओ में पार्ट लोगे, और आपको क्या लगता है 1 साल में ये शेयर आप जो लोगे वो आपको कितना % रिटर्न देगा, कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो हर एक के साथ शेयर करना जो लाइफ और बिजनेस में राइज करना चाहते हैं। आई एम बसेश गाला, योर बिजनेस ग्रोथ मेंटोर, साइनिंग ऑफ। लव एंड ब्लेसिंग्स।